चलिए सभी साधक कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओम तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चितनिवासा मालं शरीरस्थितः योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे इस औषधि रूपी ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर नीचे से ऊपर ओम शब्द। चलिए आज पहले मैं इनका कॉन्स्टिपेशन के करा लेती हूँ, एक वीडियो अलग से बना लेती छोटी सी। चलिए मैं दिख रही हूँ। करेंगे ताड़ासन, हाथों को ले जाएंगे ऊपर, लॉक करेंगे, हाथ को लेंगे ऊपर, पैरों को पंजे पर आएंगे, देखेंगे सामने, करेंगे होल्ड, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने करा ताड़ासन। अब इसके बाद हम करेंगे त्रिक ताड़ासन। हाथों को कर लो, भरा हमने सांस, वो सांस छोड़ते हुए राइट साइड में, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लेंगे लंबी गहरी सांस, इसे छोड़ेंगे प्यार के साथ। फिर लेंगे, हाथ को ऊपर करेंगे, लॉक करेंगे, हाथ को लेंगे ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। अगर हम रुकते हैं तो इसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है, साथ के साथ कर लेते बेनिफिट तो मिलेगा पर इतना नहीं मिलेगा। लेंगे लेफ्ट साइड में, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम,
लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। लीजिए लंबी गहरी सांस। छोड़ दीजिए उसे प्यार के साथ। दोबारा हाथ को ले लेंगे एक बार और। करेंगे लॉक और देखेंगे आसमान की तरफ और भरेंगे सांस। ले जाएंगे राइट साइड में और इसको करेंगे होल्ड। रिलैक्स। सभी साधक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से झुकना है। आपका इतना झुक रहा है तो इतना ही झुकाना है। आपको किसी की होड़ नहीं करनी है। अब हम ले जाएंगे हाथ को ऊपर। सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में और इसको करेंगे होल्ड। रिलैक्स। क्षण विश्राम। लंबी गहरी सांस। सांस को नॉर्मल कर लीजिए। ले लीजिए लंबी गहरी सांस। छोड़ दीजिए इसे प्यार के साथ। अब हाथ को ले जाएंगे सामने। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे राइट बैक। करेंगे होल्ड। फिर पुनः सेंटर में आ जाएंगे। सांस भरेंगे। सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट बैक। करेंगे होल्ड। रिलैक्स। सेंटर में आ गए। पुनः सांस भरा। फिर ले गए राइट बैक। फिर पुनः सेंटर में गए। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट बैक। करेंगे होल्ड। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब पुनः करेंगे। सांस भरेंगे और लेफ्ट हाथ को रखेंगे राइट शोल्डर पर। राइट हाथ जाएगा लेफ्ट थाइस पर, हिप पर सॉरी। देखेंगे पीछे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। हाथ को लेंगे सामने। राइट हाथ को करेंगे लेफ्ट शोल्डर पर। लेफ्ट हाथ को रखेंगे राइट हिप पर। देखेंगे राइट लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी। रिलैक्स। एक बार और कर लेंगे। फिर करेंगे दूसरी साइड से। रिलैक्स। हमने करा ताड़ासन, तिरंग ताड़ासन, कटी चक्रासन, 3 कर लिए। अब हम करेंगे चौथा तिरंग भुजंगासन। ये हमारा संघ प्रचालन का आसन चल जाए और हम लेट जाएंगे। अपने आसन पर लेटेंगे। हाथों को रखेंगे कंधे बराबर। पैरों को पीछे से खोलेंगे। सांस भरते हुए अपने शरीर को उठाएंगे और देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। फिर पुनः अपने शरीर को उठाएंगे। सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी। रिलैक्स।
क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। उन्हें अपने शरीर को उठाएंगे, राइट साइड से देखेंगे लेफ्ट पैर की एड़ी, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। फिर एक बार शरीर को उठाएंगे, आप राइट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी, रिलैक्स, विश्राम कीजिए। अब मुड़ जाएंगे। 4 आसन हो गए हमारे। अब करेंगे उद्राकर्षण आसन। कुड़ बैठेंगे, राइट घुटना जाएगा लेफ्ट पंजे पर, लेफ्ट घुटना जाएगा राइट पंजे पर, चेंज करते रहेंगे। आसान अगर नहीं होता, हमसे वैसा बैठा नहीं जाता, तो हम बैठे बैठे करें क्या? मतलब मैं पहले कर लेती थी जब मेरी शादी हुई ऐसे थी। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे मैं हाँ, अच्छा। हाँ, इस तरीके से कर लो। जो उस तरीके से नहीं कर सकता वो ऐसे कर ले, ठीक है? वो इस तरीके से कर ले, और जो कर सकते हैं वो ऐसे ही करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। ये हमारे शंख प्रचारण के आसन कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ आपको। ओ भैया, वीडियो तो खोल लीजिए वीडियो खोल लीजिए, वीडियो ऑन कर रखी आपने। चलिए, अब हम थोड़े से पैरों से चालू कर लेते हैं। पैरों की करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। पैरों की उंगलियों की बनाएंगे मुट्ठी। 1 2 3 4 5 6। एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। 1 2 3 4 5 6। अब हमने एक एक पैर से लिया, अब दो दो पैरों से लेंगे। 1, सांस भरते हुए गए जमीन की तरफ, सांस छोड़ते हुए लाएंगे अपनी तरफ। 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को अलग अलग घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को लेंगे और साइड में ले जाकर इस तरीके से घुमाएंगे। राइट साइड से जाके लेफ्ट पॉली की उंगली जमीन से टच करते हुए आधे में सांस भरनी है, आधे में सांस छोड़नी है। 1 2 इसके नीचे अगर तकिया लगा दे 3। चलेगा? वैसे मैं लगाती नहीं, पर अगर तकिया हो बीच में, लोग बोलते हैं ना टावल लगाओ, तो कहाँ पर तकिया लगाएं तो चलेगा? कहाँ पर लगाना ये है? ये देखो, यहाँ यहाँ पे नीचे तकिया। एक मिनट, हाँ अब दिखाना अपना। तो इफेक्टिव होगा? मैं पिन करती हूँ। घुटने के नीचे, मतलब घुटने के नीचे अगर लगाए तो चलेगा? वैसे वो टर्किश टावल भी बोलते हैं ना लगाने को। हाँ हाँ, लगा सकते हो, क्योंकि योग में सिर्फ एक चीज बहुत बढ़िया है, हाँ हमें सुविधाजनक तरीके से करना है। योग ये चीज हाँ, सिखाता है, सुविधाजनक तरीके से हमें करना है। आप अंधेरे में हो मैम। ठीक है।
ऐसे मेरे घुटने में 70% फर्क पड़ गया। नहीं पड़ेगा, आप बहुत मेहनत कर रही हो, बहुत मेहनत कर रही हो, क्योंकि नहीं पहले वो आप मैं, मेरे लोग को है ना इसलिए। परेशानियां तो सभी को होती है। मैं अपने सर के ग्रुप में जाती थी, ये वाले सर नहीं, दूसरे को, हमारे कोई और सर थे, तो उस ग्रुप में जाती थी, 3 सेशन करती थी, होम्योपैथी की दवाई लेती थी। तो बीच में होम्योपैथी की दवाई नहीं ली तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी लेने की। अब दवाई अगर छूट जाती है, बिल्कुल सच्चाई है ये तो। मोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, अपोजिट, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लें, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़िए। राइट पैर को रखेंगे लेफ्ट पैर के ऊपर, सांस भरेंगे और ले गए लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट पैर का पंजा सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, एक आवृत्ति और कर लेते हैं, पैरों को करेंगे चेंज, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, चेंज। वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है ये। इससे तो वो भी होता है, क्या बोलते हैं, डायबिटीज का भी होता है और पेट पे भी और देखो कोर पे डायबिटीज भी। के लिए जरूरी नहीं है मंडूकासन, आप ये नोट करो, जहां हमारा ऐसे मुड़ रहा है ना, मान लो ये अभी मैं ये कराऊंगी, अभी कराऊंगी, ये ऐसे ऐसे कराऊंगी ना, तो ये जो चीज है जहां पर हाँ भी दबाव पड़ेगा, अगर हम इस साइड को कर रहे हैं, लीवर पर पड़ रहा है प्रभाव, फैटी लीवर पर, इस साइड करेंगे। मैंने शॉर्ट बना रखी, आपने देखी नहीं होगी मेरी शॉर्ट्स, मैं सब चीज बारीकी से बना रखी, शॉर्ट्स में तो बहुत बारीकी से दे रखा मैंने, तो उसमें मैंने बता रखा है। हम्म। अब हम सांस भरते हुए लेंगे अपने पैर को ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर लेफ्ट पैर को सांस भरते हुए लिया और सांस छोड़ दिया, करेंगे इसे 6 टाइम। सांस भरा, सांस छोड़ा, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को रखेंगे लेफ्ट पैर के ऊपर, पंजे को घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ब्रेथ्स के लिए करेंगे, अपोजिट, रिलैक्स, करेंगे चाइल्ड केयर, रिलैक्स, एक पैर बाहर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ से पकड़ेंगे राइट पैर का अंगूठा, इसे घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसको घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ऐसे घुमाएंगे, पैर को उठाएंगे, माथे पे लगाने की कोशिश करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यही क्रिया करेंगे हम दूसरे पैर से, पंजे को घुमाएंगे, अपोजिट,
हिप जॉइंट्स के लिए अपोजिट, हाफ बटरफ्लाई, रिलैक्स, चाइल्ड केयर, करेंगे माथे से टच, रिलैक्स, एक पंजा बाहर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, रिलैक्स, चलाएंगे चकला, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लें, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स। ये पैरों की एक्सरसाइज है और हम इसमें बटरफ्लाई वगैरह सब कुछ होते हैं। ये यूट्रस पर भी बराबर प्रभाव पड़ती है, सिस्ट वगैरह की जो समस्या होती है वो भी निकलती है। अब इसको हिप्स को करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम देखेंगे पीछे, करेंगे भूमि नमन। देखो अब हमने इस साइड घुमाया अपना, पैनक्रियाज लीवर पर दोनों पर प्रभाव पड़ा है, हमारी लीवर दब रही है, उधर पैनक्रियाज पर भी प्रभाव पड़ा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, ये जहां भी प्रभाव पड़े जिस चीज पर, तो समझ लो वहां से रिलेटेड जो समस्या है वो हमारी सॉल्व होगी। अब करेंगे साइड भूमि नमन, रिलैक्स, चेंज, 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 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम साइकिल चलाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स। अब बैठकर करेंगे मरकट आसन, दोनों पंजे घुटने मिलाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते लेंगे राइट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक, रिलैक्स, सेंटर बनाएंगे पुनः, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक, रिलैक्स। अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब करेंगे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कर लीजिए सभी, करें बटरफ्लाई,
करते रहे बटरफ्लाई। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे हमारा लोअर पार्ट कंप्लीट। थोड़ा चलो एक लोअर पार्ट में एक और ले लेते हैं। सांस भरते हुए सांस भरो, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में करेंगे होल्ड, फिर सांस भरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में करेंगे होल्ड। इसे करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे लोअर पार्ट में ले लेते हैं इसको। राइट साइड में गए, सांस भरा, सांस छोड़ते ऐसे करेंगे होल्ड, फिर आगे लेफ्ट साइड में चेंज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे, हमने नीचे से चालू करा तो नीचे से ही कर देते हैं। अब हाथों की करेंगे, सांस भरते जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। राइट साइड में गए बैक, अंदर की साइड में रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इस शेप में ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लें, लंबी गहरी सांस लें, इसे प्यार के साथ छोड़ दें। अब हाथ मुट्ठी बंद करेंगे, एक बार मुट्ठी अंदर, एक बार बाहर। रिलैक्स, मुट्ठियों को बाहर की साइड में ले जाएंगे, मुट्ठियों को अंदर की साइड ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को सामने करेंगे, सांस भरते जाएंगे, शोल्डर पर सांस छोड़ते हुए जाएंगे सामने। साइड में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को सामने रखेंगे, उंगलियों को एक साथ ले जाएंगे,
एक एक उंगलियों को नीचे की साइड, एक एक उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियां, एक एक उंगलियां, एक बार और नीचे की साइड, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे, हाथ को इस तरीके से लेंगे, कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए आधे हो गए, सांस छोड़ते हुए सामने आ गए। अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते गए, सांस भरा और बाहर गए, सांस छोड़ा, अंदर आए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब कोहनियों को मिलाएंगे, राइट अप, लेफ्ट डाउन, इनहेल, एक्सहेल, टच, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इनहेल करते हुए लेफ्ट अप, राइट डाउन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए गए ऊपर, सांस छोड़ते गए नीचे, रिलैक्स, एक शोल्डर ऊपर, एक शोल्डर नीचे, सांसों का ध्यान रखिएगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, से प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे पीछे की साइड में, फिर आगे की साइड में, इस तरीके से। रिलैक्स, इस तरीके से करा हमने, देखा आपने, हमारा ये यहाँ से मुड़ा तो ये हमारा लीवर पैनक्रियाज पर प्रभाव पड़ा, ये शोल्डर हमारा, शोल्डर जो यहाँ पर मोटा मोटा हिस्सा हो जाता है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है हमारा। तो अभी हमने जो पैरों का करा था, उसके द्वारा क्या हुआ, हमारे पैरों का पूरा पैकेज लिया था, उसमें हमारे पंजे, एड़ी, घुटना, टखना, पिंडली, थाइस, हीप, इवन हमारे घुटनों से रिलेटेड जो समस्या है वो सारी सोल्व हुई है। अब हमने हाथों का कर रहे हैं, तो हमारे हाथों में, हाथों का दर्द, हथेलियों का, कोहनी का, कंधे का, मतलब पूरे मसल्स में जहाँ भी दर्द है प्रोजेक्ट शोल्डर का, वो सारा गायब हो जाएगा। अब हम करेंगे, शोल्डर को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब हम शोल्डर को आगे की साइड में घुमाएंगे, पीछे की साइड, बाहर की साइड, अंदर की साइड,
क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स। क्षणिक विश्राम कर लीजिए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। हमने हाथों की भी कर ली, शोल्डर की भी कर ली, अब हम करेंगे गर्दन की। सांस मुक्त ले जाएंगे गर्दन को ऊपर और सांस छोड़ के लाएंगे नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर पर, फिर सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर पर। इस क्रिया को करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट बैक, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट बैक, लेफ्ट बैक, करेंगे होल्ड, पुनः बीच में आएंगे, इस क्रिया को करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी गर्दन को जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं इस शेप में ले जाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स। अब विष्णु भगवान के चक्कर की तरह घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब घुमाएंगे इसको इस तरीके से, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरेंगे, आधे शोल्डर में टच करते हुए गए आधे, और आधे में सांस छोड़ते हुए आ गए। आराम आराम से, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। करेंगे अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम शोल्डर को करेंगे आगे और पीछे, राइट और लेफ्ट ले आएंगे। अब इस शेप में ले आएंगे शोल्डर को, इस शेप में ले आएंगे,
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब हम करेंगे चलिए, हमने गर्दन की करी, आपको पैरों के बारे में बता दिया, पैरों की एक्सरसाइज करिए तो वो कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा हमारा को। और हमने हाथों की करी है तो हमने हाथों का भी बताया आपको, हाथों के पूरे उंगलियों में, पंजे में, मतलब कलाई में, कोहनी में, कंधे में, फ्रोजन शोल्डर, उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हमने गर्दन की बताई है तो ये गर्दन की हमारी सर्वाइकल के लिए एक और छूट गई है। सबसे पहले हम आगे पीछे लेंगे, स्प्रिंग की तरह घुमाएंगे, ये सारी सर्वाइकल के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। साइडों में ले जाएंगे, इस शेप में ले आएंगे, इस शेप में ले जाएंगे, रिलैक्स। अब हम यू शेप में ले जाएंगे अपनी गर्दन को, ऐसे करके यू, आराम आराम से करना है। अपोजिट यू, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इनहेल करते जाएंगे राइट अप, एक्सहेल करते राइट डाउन, आराम आराम से करना है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए इसे प्यार के साथ। हाथ को रखेंगे ऐसे कनपट्टी पर, यहाँ रखेंगे साइड में, सामने ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, साइड में इस तरीके से लेंगे, ऊपर लेंगे। किसी का भी कैमरा नहीं खुला हुआ, देखो कराने वाले का थोड़ा क्रेज कम हो जाता है, कैमरा खुलता है तो क्रेज बढ़ जाता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब समय को देखते हैं हम, पहले आंखों की ओर कर लेते हैं ब्लिंकिंग, 12 टाइम करेंगे। इनहेल करते हुए ले जाएंगे अपने आईब्रोज को ऊपर, गर्दन वही रहेगी। एक्सहेल करते हुए रहेंगे अपने आईब्रोज को नीचे। रिलैक्स, अब अपने आईब्रोज को इस शेप में ले जाएंगे 12 टाइम। रिलैक्स, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अभी हमने रूल चेंज करा है, दोपहर वाले सेशन में लिंक एरिया मेरा 11 बजे से लेकर 11:40 तक तो हम एक्सरसाइज करा करेंगे। 11:40 के बाद डांस होएगा, डांस, उसके बाद भजन या गाने
जिसको भी गाने हैं, और सोच रही हूँ मैं ब्यूटी टिप्स भी एक आध दिया करूँगी बीच में, ठीक है। अब हम करेंगे आंखों को राइट और लेफ्ट ले जाएंगे और थोड़ी सी गपशप होया करेगी। घुमाएंगे क्लॉकवाइज इस तरीके से। अपोजिट, रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम यू शेप में ले जाएंगे अपनी आईब्रोज को। अपोजिट यू, रिलैक्स, राइट अप, राइट डाउन, आईब्रोज का ओनली मूवमेंट। रिलैक्स, लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे आईब्रोज को। अपोजिट, क्रॉसिंग में ले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब उंगलियों को ऐसे रखेंगे वी शेप में आपके ऊपर। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, हल्के हल्के हाथों से करना है। रिलैक्स, वंस मोर अगेन, रिलैक्स। अब हमें देखना है यहाँ पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, नाक पर देखेंगे। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लेंगे लंबी गहरी सांस और छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। हाथ को रखेंगे सामने, करेंगे टराटक। दूसरा हाथ चेंज करेंगे, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंखों का, हाथों का टराटक करें, सूर्य टराटक करें, चंद्र टराटक करें, कैंडल टराटक करें। चेंज, 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 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने आंखों का टराटक कर लिया। अब हम चलते हैं
अपने पैकेज की तरफ जो हम बनाते हैं, राम राम की माला। इसमें तो वीडियो खोल लीजिए सभी। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम की माला पूर्ण हुई, तो आज मनोकामना पूरी नित्य करे जो पाठ किया सियापत रामचंद्र की हनुमान की। अब हम करेंगे टैपिंग। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, से प्यार के साथ छोड़ दीजिए। ये टैपिंग मैंने आपको पहले भी बताया, टैपिंग का जो मैंने जरूर चालू कर रखा है। जो लोग आसन नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो जो ये मेरा पैकेज अब चल रहा है। अभी मैंने राम राम की माला तो करा दिया, हमारे हाथों और पैरों में, पूरे शरीर में हमारे 1% के पॉइंट होते, तो ये दब जाते हैं, हमारी नस नाड़ियों में रुकावट आ जाती है, कचरा भर जाता है, और कुछ भी मतलब गंदगी हो जाती है, गांठें हो जाती हैं, कोई भी चीजें होती है, मतलब हम इसको दबाएंगे तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो हमारा ब्लड का फ्लो चलेगा, तो हमारी जो समस्या है वो दूर होगी। तो चलिए करते हैं कलाई, कोनी, पूरे शरीर पर, दूसरी साइड में, ऊपर, कोनी में, कलाई पर, पूरे हाथ पर, सीने पर, चेस्ट पर, पेट पर, पूरे पेट पर, साइड में हिप पर, ऊपर कमर पर, हिप पर। अब पैरों पर लेंगे हम अपने,
सभी से निवेदन है, अगर वीडियो खोले तो अच्छा लगेगा, बाकी कोई बात नहीं, मर्जी आपकी, गलत करोगे वो आपकी हड्डी का। फिर साइड में हिप पर हाइस तक होगी, ऊपर नीचे, घुटनों पर, पिंडियों पर, ऊपर नीचे, पंजे पर, दूसरा पैर, ऊपर नीचे, घुटनों पर, पिंडियों पर, ऊपर नीचे, पंजों पर, रिलैक्स। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये जो बटरफ्लाई है, जो लोग बैठ नहीं सकते उसके लिए, साथ में जिन लोगों के गुप्तांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए, यूरिन लीकेज होता है उसके लिए, पाइल्स है, प्रोस्टेट है, ईचिंग है, इवन हमारे गुप्तांग में सिस्ट है, वहाँ की समस्याएं भी सॉल्व होती है। और जो लोग जमीन पर नहीं बैठ पाते वो भी सॉल्व होती है। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, थोड़ा सा हो रहा है इतना ही करें, ज़्यादा ना करें, जितना हो रहा है उतना करें। आहिस्ता आहिस्ता वो जमीन पर बैठना भी चालू कर देते हैं। रिलैक्स, दबाव डालेंगे, रिलैक्स। इसको ऐसे दबाव देंगे, रिलैक्स। अब राइट पैर को रखेंगे, इस तरीके से करेंगे, पद्मासन में आएंगे। पद्मासन मैंने सारी आंखों की तो कराई थी तो इसलिए इसमें नहीं ले रही हूँ आज मैं। अब हम करेंगे शीतली, दांतों की नाली बनाएंगे, हवा भरेंगे होठों से, अभी गर्मियाँ आ गई तो आप इसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें, इससे हमारे शरीर में ठंडक पैदा होगी, प्लस हमारे स्किन में चमक आएगी। अब हम दांतों की करेंगे, दांतों के दबाना हमारे दांतों में जो पारिया लग जाता है, पारिया की समस्या सोल्व होती है। दांतों में किसी तरह का कीड़ा है, ठंडा गर्म लगता है, वो सारी समस्याएं दूर होती है। तो इसको दांतों की एक्सरसाइज करते रहा करें टाइम बाय टाइम। इसके लिए आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना, आप भरे पेट भी कर सकते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, मुंह में हवा भरेंगे। अरे दांतों के कर लेते पूरा, मसूड़ों को घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दांतों के लिए मैंने पहले भी बताया था, नमक, हल्दी, फिटकरी, आप उसे लीजिए, उसको तेल में लगाएं, उससे मसूड़ों की मालिश करें। खाना खाने के फौरन बाद जरूर कुल्ला करना है, और हल्दी, नमक और इससे मसूड़ों की मसाज करें, और इसको जरूर ही करें सुबह शाम। और गर्म पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर नमक डालकर खाना खाने के बाद उस गर्म पानी से कुल्ला करें। अब हम कर रहे हैं, मसूड़ों की कर ली हमने, मुंह में हवा भरेंगे और घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। नाक को बंद करेंगे, कान से हवा निकालेंगे, नाक की करेंगे मसाज। नाक की जो मसाज करते हैं ना, तो हमारे जो खांसी जुकाम है, साइनस की पॉइंट होते हैं यहाँ पर,
खांसी जुकाम और बुखार में भी फर्क पड़ता है इससे। आंखों के घेरों के पास ले जाएंगे, गोलाई में अपोजिट घुमाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ऐसे करेंगे, या आपको रोज में फेशियल एक्सरसाइज भी करा देती हूँ, माथे की करेंगे। जो हमारे माथे पर स्किन हो जाती है, जो लटक जाती है यहाँ पर, वो दूर होती है। माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है। रिलैक्स करेंगे, कान की मसाज। कान को खींचेंगे नीचे ऊपर साइड से, पूरा खींच लेंगे अच्छे से। अब हम इसी में करते हैं, ये मैंने जो पैकेज बना रखा है इसमें ही है। सिंगारजना भी लेती हूँ, अंदर की साइड में करेंगे और सामने जीभ निकालेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, और जो हमारा सलाइवा बन गया है उसको हम मुंह में ले लेंगे। इसके दौरान हमारे ये जो क्या नाम है थायराइड वालों को बहुत फायदा करता है, और गले के जितने भी समस्त रोग हैं उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम करते हैं भस्त्रिका। हमारा ये पैकेज कंप्लीट हो चुका है, और आपको मालूम है इसमें मेरा फोटो सेशन चलता है। तो अगर आपको फोटो खिंचवानी है तो आप अपना अपना वीडियो खोल सकते हैं, अदरवाइज नो इशू। चलिए करेंगे भस्त्रिका। चेंज, 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 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। क्या बात, आज किसी को भी फोटो नहीं खिंचवानी है, कोई भी अपना वीडियो नहीं खोल रहा है? चलिए ठीक है, मत खिंचवाइए फोटो आज। कपालभाति करेंगे। भस्त्रिका मतलब ये है, भस्त्रिका के द्वारा हमारे शरीर में मतलब डीप ब्रीदिंग होती है, शुद्ध रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है, नसनाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, ब्लॉकेज खत्म हो जाती है, टीबी, कैंसर और भी असाध्य बीमारी होती है वो सारी दूर हो जाती है। तो भस्त्रिका करने सर्दियों में ज़्यादा करी जाती है, इसे गर्मियों में मात्रा इसकी कम करी जाती है। भस्त्रिका ऐसा नहीं है कि आप इसे जब मर्जी कर सकते हैं, खाली पेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम करेंगे कपालभाति। कोमल जी आप अपना वीडियो खोल लेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आ सकता है, सबको परमिशन है मेरे ग्रुप में। अगर आप ऐसा कुछ सोच रही हैं कि मैं निकाल दूंगी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप खोल सकती हैं वीडियो और करेंगे कपालभाति। कपालभाति खाली पेट की जाती है, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, पीरियड वाला नहीं करेगा, जिस किसी के अल्सर है वो नहीं करेगा, और जिसका ऑपरेशन हुआ है वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेगा। इससे हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना, सांसों को लेना नहीं होता है। हम अपने सुविधा हिसाब से जैसे हम बैठ सकते हैं उस पोजीशन में बैठेंगे, कमर गर्दन रखेंगे सीधी, हाथों को बनाएंगे ज्ञान मुद्रा में, आंखों को बंद करेंगे और अपने जो हमारे शरीर में कोई परेशानी है उस पर फोकस करेंगे, तो आप देखिएगा आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये प्राणायामों का राजा है बस ये कपालभाति। तो चलिए करते हैं। इसमें मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ, आज भजन नहीं लगा रही, मैं ही सुनाती हूँ, आप करते रहिए कपालभाति के। एक मिनट।
चलिए, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ पे बैठी मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी, रे हनुमान उड़े पत्थर को संजीवनी जब लाए सारे, वीर पुरुष हर्षाए, तैर गए पानी में पत्थर काम से तुके आए, पत्थर राम लखन सिया भाई, दिया से तू बना राम श्री को बनाओ, पग पग पे पत्थर के हैं भोले भंडारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी, 14 बरस वनवास को भेजा राम लखन सीता को, पत्थर सीने पे रखे दशरथ ने, कृष्ण जुदाई का भी पत्थर रखा देवकी जी ने, ऐसी लीला रची कुदरत ने, मंदिरों में भी तो यही पत्थर जड़े, पर्वतों और गुफाओं में ही पड़े, ओ पत्थर के गांव में देखो पत्थर पथवारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ पे बैठी मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। चलिए, किसी और को भजन सुनाना है कपालभाति में तो सुना सकता है। चलिए, समय देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। आज किसी ने भी कैमरा नहीं खोला है। चलिए, इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद करते हैं हम भाई प्रणाम त्रिवन के साथ मूल वन, उद्यान वन और जलंधर वन। मूल वन, उद्यान वन, जलंधर वन क्या होता है? मूल वन जो हमारा एनएस पार्ट है, जहाँ से मलमूत्र आते हैं उसे हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं मूल वन। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। जैसे हम कहीं सुसु पोटी करने जा रहे हैं और वहां पर जगह नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो हम उस रोकने वाली क्रिया को कहते हैं मूल वन। लगाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, मूल वन लगाया, अपनी नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन्ह को लगाएंगे गर्दन से। मूल वन, उद्यान वन, जलंधर वन। मूल वन के द्वारा हमारे गुप्तांगों की जितनी भी समस्याएं हैं सारी सोल्व होती है। इवन हमारी यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, इवन हमारे यूट्रस में सिस्ट है उसकी समस्या पर भी प्रभाव पड़ता है। उद्यान वन के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग प्रभावित होते हैं, उस पर जो समस्या होती है वो सोल्व होती है। जलंधर वन के द्वारा हमारे गले के समस्त विकार दूर होते हैं। इसे हमें खोलना है विपरीतीकरण में। जलंधर वन, उद्यान वन, मूल वन। अगेन रिलैक्स, वंस मोर अगेन। रिलैक्स। इसके बाद करेंगे हम अग्निसार क्रिया। ये प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है जो इसके बाद करी जाती है मूल वन, उद्यान वन और जलंधर वन के द्वारा, क्योंकि हमारे पास टाइट हो चुके होते हैं इसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए इसे करा जाता है। इसमें भी हमें पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे,
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अगेन करेंगे। रिलैक्स। इसके द्वारा क्या होता है, हमारे पेट की एक्सरसाइज होती है। हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं, बट हमारे अंदर के पार्ट्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तो वो उसकी एक्सरसाइज होती है। साथ में हमारा डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है और समस्त पेट के रोग दूर होते हैं। इसके बाद करेंगे हम उज्जयी। ये क्रम है, इसी क्रम में हमें प्राणायाम करना होता है। तो चलिए हम पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद गले से संकोचन करेंगे। हम अपने मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तो अब हम गले से सांस लेंगे। लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा। और बंद, जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या है वो तो किसी भी कीमत पे नहीं लगाएगा बंद। जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन लगाएंगे जलंधर बंद। Once more again. हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज। जो हमारा सलाइवा बन गया उसको मुंह में लेंगे। इसके द्वारा गले के समस्त विकार दूर होते हैं। और जो थायराइड वाले हैं वो इस एक्सरसाइज इसको करेंगे, उज्जयी को। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में बाएं नासिका से सांस लेना है, बाएं से ही स्टार्ट होती है। बाएं से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, बाएं पे छोड़ना है। ये क्रम चलता है इसमें। इसके लिए भी ऐसा है कि आप इसको, ऐसा नहीं है कि आप खाली पेट करें, इसे आप जब मर्जी कर सकते हैं। और चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं। तो आप इसे जब मर्जी करें। इसके द्वारा भी सारा, मतलब ये प्राणायाम तो सारा ये है, एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे एंटीबायोटिक दवाई देता है डॉक्टर, प्राणायाम में यही चीज है। और ये ध्यान रखना है आपको, जहां परेशानी है फोकस पूरा उसी चीज पर होना चाहिए कि हमारा वो चीज सही हो रहा है। तो आप देखिएगा, सकारात्मक सोच के साथ करिए। चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। चलिए एक भजन और गा देती हूँ मैं। शंकर भगवान का दिन है, अब बारी बारी से आप लोग भी भजन गाया करें, अनुलोम विलोम और कपालभाति में। एक बार भोले भंडारी बनकर नर से नारी वृंदावन आ गई गोकुल। एक मिनट जरा। एक बार भोले भंडारी बनकर नर से नारी वृंदावन आ गई गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने गिरधारी गोकुल में आ गई वृंदावन आ गई। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे, तेरे साथ रे। राधा श्याम शाम नाचे, नाचूंगा मैं भी तेरे साथ रे, तेरे साथ रे। गोकुल में भारी रास रचा है, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गई गोकुल में आ गई। एक बार भोले भंडारी बनकर नर से नारी वृंदावन आ गई गोकुल में आ गई। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं अपने साथ रे, अपने साथ रे। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं अपने साथ रे, अपने साथ रे। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में। हंसी उड़ाई ब्रज की नारी, मानो बात हमारी
वृंदावन आ गई, गोकुल में आ गई। एक बार भोली भंडारी बनकर नर से नारी वृंदावन आ गई, गोकुल में आ गई। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना की जूड़ा बांध की साड़ी चाल चले मतवारी वृंदावन आ गई, गोकुल में आ गई। एक बार बोले भंडारी बनकर नर से नारी वृंदावन आ गई, गोकुल में आ गई। देखा जो मोहन ने तो समझ गई वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से सरक गई जब साड़ी मुस्काई गिरधारी वृंदावन आ गई, गोकुल में आ गई। एक बार बोले भंडारी बनकर नर से नारी वृंदावन आ गई, गोकुल में आ गई। बोलो शंकर भगवान की जय। चलिए अब हम करते हैं ब्राह्मणी। समय देखते हैं, ब्राह्मणी का टाइम हो गया है। दो उंगलियां रखेंगे हम आंख पर, एक माथे पर, एक नाक के पास। कान का उठा हुआ हिस्सा हम अंगूठे से दबाएंगे, बंद करेंगे, नाक से करेंगे गुंजन। आंखों को बंद रखेंगे। ब्राह्मणी के द्वारा हमारे मस्तिष्क तेज होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, सिर दर्द दूर होता है। अब हम करेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे, करेंगे उद्गीत, लंबी गहरी सांस लेंगे और करेंगे उनका उच्चारण। दो और एक के अनुपात में ओम का उच्चारण करेंगे। बंद रखेंगे। इसमें करते हैं प्राणायाम। ऐसा महसूस करेंगे कि एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है, उसके हाथ में दो थैले, खाली भरा हुआ है, भरे हुए थैले में एनर्जी, खाली थैले में से पहले उन्होंने हमारे शरीर में से जितने भी नकारात्मक सोच थी, बीमारियां थी, उठाई और उसको थैले में भर ली है। भरे हुए थैले में से एनर्जी, सकारात्मक सोच को उठाकर हमारे शरीर में डाल दिया है। हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, प्रफुल्लित हो गया। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हमें उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए जिसने हमें इतना सुंदर शरीर जीने के लिए एक दिन और दिया है। इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए उन्हें कि उन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाकर हमें ही माध्यम बनाकर हमारा समय का सदुपयोग करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर हमें देश विदेश के लोगों से मिलाया है। उसके लिए हमें उन्हें बारंबार नमस्कार करना चाहिए। तो चलिए हम प्रयास करते हैं। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, हृदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांति रेधि शांति, श्यामा ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे, इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ और हंसते हंसते
चलिए टाटा बाय बाय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद, आप सभी आए, आपका बहुत बहुत आभार। चलिए ठीक है जी, राधे राधे।